नेपाल एक ऐसी भूमि जहां पहाड़ों की महिमा और संस्कृति की गहराई मिलती है। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक अद्भुत अनुभव है जो आपके दिल को छूने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम आपको नेपाल की सच्ची खूबसूरती से रूबरू कराएंगे, उन स्थानों से जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी इस अनसीन नेपाल को जानने और उसकी विशिष्टताओं को महसूस करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यू डोंट वॉन्ट टू मिस इट। यह एक देश है जो न सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी कल्चर, हिस्ट्री और यूनिटी के लिए भी दिल छूने वाला है। नेपाल, जहां की कल्चर और ट्रेडिशंस हर कदम पर एक नई कहानी सुनाती है। दुनिया के लगभग ज्यादातर देशों पर कभी न कभी रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर ने या फिर दूसरे एम्पायर्स ने कॉन्कर करके उन पर रूल किया है, लेकिन यह एक ऐसा देश है जो कभी किसी का स्लेव नहीं हुआ। इस देश में महिलाएं एक से ज्यादा मेन के साथ विवाह कर सकती हैं। यहाँ की कैपिटल सिटी में इतने सारे टेम्पल्स हैं कि उसे द सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं। यहाँ की करेंसी भारतीय करेंसी से सस्ती है, इसीलिए बहुत सारे भारतीय हर साल इस सुंदर देश में घूमने जाते हैं। यह है नेपाल का मैप, जिसके उत्तर दिशा में तिब्बत आता है, वहीं दक्षिण, पश्चिम और पूर्व की दिशा में हमारा प्यारा देश इंडिया है। नेपाल 2008 से पहले हिंदू नेशन के रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर 2008 में नेपाल को एक सेक्युलर देश घोषित किया गया। यहाँ सभी रिलीजन्स का रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन नेपाल में हिंदुइज्म को एक खास पहचान दी गई है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदुइज्म की कस्टम्स से जुड़े हुए हैं। नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़ 10 लाख है, जिसमें से 81% आबादी हिंदुइज्म का पालन करती है। यह नेपाल का सबसे बड़ा रिलीजियस कम्युनिटी है और यहाँ हिंदू ट्रेडिशंस, बिलीफ्स और फेस्टिवल्स प्रमुख रूप से पहचाने जाते हैं। इसके अलावा 9% आबादी बुद्धिज्म का पालन करती है और इसके पीछे की वजह है कि गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस नेपाल में ही है और इसीलिए यहाँ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का गहरा प्रभाव है। वहीं 4% में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। 1.5% में क्रिश्चियनिटी है और 4.5% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। इतने सारे विभिन्न मान्यताओं वाले लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं और बहुत ही प्यार के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन बिताते हैं। ये है नेपाल की कैपिटल सिटी, जिसे काठमांडू के नाम से जाना जाता है। ये शहर पूरी तरह से टेम्पल्स से बना है। यहाँ की हर गली में आपको कोई ना कोई टेम्पल देखने को जरूर मिलेगा, फिर चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा। काठमांडू एक बिजी शहर है, जहाँ पर अक्सर क्राउड्स रहती हैं। सड़कों पर ढेर सारी व्हीकल्स आपको नजर आएंगी। ये है बुद्धिस्ट स्तूपा, यह है पशुपतिनाथ टेम्पल और यह है दुर्बार स्क्वायर। ये सभी स्थान अपनी कल्चर, हिस्ट्री और नेपाल को दर्शाते हैं, जिस वजह से यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। इन्हें रोजाना हजारों टूरिस्ट्स देखने आते हैं, जिसमें से भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इंडिया और नेपाल को ब्रदरली कंट्रीज माना जाता है। इसीलिए नेपाल में कोई भी भारतीय बिना पासपोर्ट या वीजा के जा सकता है और कोई भी नेपाल का व्यक्ति इंडिया आ सकता है। लेकिन अगर आप नेपाल जाएं तो अपना एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाएं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। नेपाल की भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। अगर आपको हिंदी पढ़ना आती है तो आप यहाँ की स्क्रिप्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अक्षर और नेपाली भाषा के अक्षर लगभग एक ही समान हैं। ये है पिम्बाल पॉन्ड, जो कि भक्तपुर में मौजूद है। यह एक पॉन्ड या फिर इसे लेक के रूप में भी देखा जाता है। इसमें टूरिस्ट्स बोटिंग का मजा लेते हैं। इसके चारों तरफ कई छोटे छोटे बुद्धिस्ट स्तूपास बने हैं, जो काफी पुराने हैं। पॉन्ड के आसपास कई कैफेज, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स खुली हुई हैं। बहुत सारे टूरिस्ट्स इस जगह पर आते हैं, समय बिताते हैं और पीसफुल अनुभव करते हैं। यह एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और शांत लगता है। भारत में जो बाइक्स चलती हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड कंपनी की, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। हालांकि दोनों की वैल्यू अलग है। भारत के 60 पैसे नेपाल के 1 नेपाली रूपी बनते हैं। इसका मतलब है कि भारत के 1 रुपया नेपाल में लगभग 1.6 नेपाली रुपए के बराबर होते हैं। नेपाल की करेंसी के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी से प्रभावित होती है।
इसका मतलब यह है कि अगर हमारे देश इंडिया की करेंसी की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो नेपाली रूपी भी बढ़ेगा या घटेगा। नेपाल का एरिया 13,350 स्क्वायर किलोमीटर्स है और एरिया के लिहाज से यह दुनिया में 93वें नंबर पर आता है। यह है नेपाल की सबसे प्रसिद्ध जगह जिसे ललितपुर पटन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ आपको एक दो नहीं बल्कि 55 मंदिर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ 135 या फिर 136 कोर्टयार्ड्स भी नजर आएंगे। यहाँ अक्सर नेपाल के लोग तो आपको दिखाई देंगे ही साथ विदेशी और भारतीय टूरिस्ट्स भी यहाँ आते हैं। ये काठमांडू वैली में मौजूद है और इसे पतान दुर्बार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। साल 1979 में इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। यहाँ कई प्राचीन बिल्डिंग्स और टेम्पल्स बने हुए हैं जिन्हें न्यूवार आर्किटेक्चर के डिजाइन में बनाया गया है। यहाँ का हिरानिया महाविहार, महाबुद्धा टेम्पल और कृष्णा टेम्पल काफी फेमस हैं। पटान को पहले ललितपुर के नाम से जाना जाता था और ललितपुर संस्कृत शब्द से आया है जिसका मतलब होता है एक सुंदर शहर। यहाँ प्राचीन समय में नेपाल के राजा महाराजास रहा करते थे और यह जगह पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर हुआ करती थी। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहाँ माला किंग्स रहे करते थे और उन्होंने ही यहाँ पर पैलेसेस और टेम्पल्स का निर्माण अलग अलग समय पर करवाया था। नेपाल न केवल अपनी कल्चर के लिए खास है बल्कि यह हिमालयास की गोद में भी बसा हुआ है जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म का अहम योगदान है और हर साल इस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ ट्रैवल करने आते हैं जो यहाँ आकर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए नेपाल की इकोनॉमी का 25% हिस्सा केवल टूरिज्म से आता है। नेपाल का फ्लैग दुनिया का एकमात्र ऐसा फ्लैग है जो चौकोर या आयताकार नहीं बल्कि 2 ट्रायंगल्स से बना हुआ है। फ्लैग के ऊपर वाले ट्रायंगल में चांद और नीचे वाले ट्रायंगल में सूर्य दिखते हैं जो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इस फ्लैग का डिजाइन 1962 में किया गया था लेकिन इसका डिजाइन 200 साल पुराना माना जाता है जो हिमालयास को दर्शाता है। नेपाल को सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 यहीं पर मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पर्वत है जिस पर चढ़ने के लिए हजारों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं, नेपाल में ही है। नेपाल पर कभी किसी विदेशी साम्राज्य ने शासन नहीं किया। यह हमेशा से एक इंडिपेंडेंट देश रहा है। पहले यहाँ मोनार्की थी और अब डेमोक्रेसी है। नेपाल के लोग मुख्य रूप से हिंदी और नेपाली बोलते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 125 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें अलग अलग समुदाय और जनजातियों के लोग बोलते हैं। इतनी सारी भाषाओं का बोला जाना नेपाल की डाइवर्सिटी को दर्शाता है। नेपाली, भोजपुरी और कई अन्य भाषाएं यहाँ की राष्ट्रीय भाषाएं मानी जाती हैं। पाशुपतिनाथ टेम्पल जो वर्ल्ड फेमस है, भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक है। यहाँ हजारों टूरिस्ट्स दर्शन करने आते हैं। मंदिर के चारों ओर सिल्वर डोर्स लगाए गए हैं और सावन के महीने में तो इस मंदिर का नजारा किसी भी श्रद्धालु का मन मोह सकता है। नेपाल की कल्चर शादी को लेकर भी काफी अनोखी है क्योंकि यहाँ की महिलाएं एक साथ कई पुरुषों से शादी कर सकती हैं। नेपाल में महिलाओं को बहुत सी फ्रीडम दी जाती है। यहाँ एक महिला एक से ज्यादा पुरुषों से शादी कर सकती है और यह परंपरा प्राचीन काल से यहाँ सामान्य मानी जाती है। नेपाल के खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा नूडल्स, मोमोज जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। वहीं नेपाल के पारंपरिक भोजन की बात करें तो यहाँ के लोग दाल और राइस खाना बहुत पसंद करते हैं और यह यहाँ का प्रमुख भोजन भी है। नेपाल में हर साल बहुत से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे दाशैन, तिहार, होली और दिवाली। भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं लेकिन नेपाल में एक विशेष स्थान है लुम्बिनी जिसे गौतम बुद्धा का जन्म स्थान माना जाता है। यह जगह बुद्धिस्ट धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही खास है। नेपाल में माउंटेन्स की कोई कमी नहीं है और इन पर्वतों से कई रिवर्स निकलकर बहती हैं जो नेपाल से होते हुए दूसरे देशों तक पहुंचती हैं। इनमें से गंडाकी, कर्नाली और कोशी प्रमुख हैं।
ये नदियां नेपाल की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाती हैं और राफ्टिंग, बोटिंग जैसी गतिविधियों के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। नेपाल का एक खास टूरिस्ट स्पॉट भी है जो रोमांच से भरपूर है। यहाँ पहुंचकर आप काठमांडू के पूरे शहर को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ एक ऐसा स्विंग है जो वादियों के बीच झूलता है और यह स्विंग जमीन से 1000 फीट ऊपर है। अलावा यहाँ नेपाल का प्रसिद्ध ग्लास ब्रिज भी है जो 1000 फीट ऊपर है और इस पर चलने का अनुभव बेहद रोमांचक होता है। ब्रिज से खड़े होकर काठमांडू का अद्भुत व्यू देखने को मिलता है। नेपाल का चितवन नेशनल पार्क, जो नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भी एक आकर्षण का केंद्र है। इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड में शामिल किया था, हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। यहाँ आपको एक हॉर्न्ड राइनो, बंगाल टाइगर और कई खूबसूरत बर्ड्स देखने को मिलते हैं। काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ के पशुपतिनाथ टेम्पल, स्वयंभूनाथ, मंकी टेम्पल और दुर्बर स्क्वायर जैसे स्थल दर्शनीय हैं। काठमांडू की गलियों में घूमते हुए आप नेपाली संस्कृति और वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देख सकते हैं। पोखरा, यह शहर नेचर प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के फीवा लेक, सारंगकोट और डीवीज फॉल जैसी जगहें शानदार हैं। पोखरा से अन्नपूर्णा रेंज का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जो ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीनों के लिए आदर्श स्थल है। लुम्बिनी, यह स्थल भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और यहाँ पर लुम्बिनी गार्डन और माया देवी टेम्पल मुख्य आकर्षण हैं। ये पीस और मेडिटेशन की खोज करने वालों के लिए एक आदर्श स्थल है। एवरेस्ट बेस कैंप, नेपाल के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग मार्गों में से एक है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। यह ट्रैक दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट के पास स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको नेपाल की यह वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें।